दोस्तों, जल जीवन मिशन देश के प्रधानमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और पूरे देश में ये योजना लागू भी हो रही है। किंतु लंबे समय से पानी की मांग को लेकर पानी के संकट से जूझ रहे उडियारी ग्राम सभा के ग्रामीणों के द्वारा जब विगत दिनों जल जीवन मिशन के कार्य में हो रही देरी तथा भरल पंपिंग योजना में हो रही अनियमितताओं को लेकर जब धरना प्रदर्शन किया गया, आंदोलन किया गया, तो ग्रामीणों पर गैर जमानती धाराओं पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए प्रशासन के द्वारा। और इसी से आक्रोशित होकर ग्रामीणजनों ने फैसला लिया कि किसी भी प्रकार की सरकारी बैठकों का, सरकारी कार्यक्रमों का वे तब तक बहिष्कार करेंगे जब तक ये मुकदमे वापस नहीं लिए जाते। अनेक वर्षों से पानी के संकट से जूझ रहे ग्रामीणजनों ने प्रशासन के समक्ष अपना विषय रखा। दुर्भाग्य का विषय रहा कि जिस दिन ग्रामीण आंदोलन पर बैठे थे, ना तो प्रशासन ना ही शासन का कोई व्यक्ति वहां पर आया। यहाँ तक कि विभाग के किसी सक्षम अधिकारी ने भी वहां पर पहुंचने की जहमत नहीं उठाई। पूर्व में अनुमति के साथ पहले से प्रस्तावित इस कार्यक्रम को लेकर तरह तरह के समाचार पत्रों में विषय आ रहे हैं। तो क्या था ये विषय, आइए इसको जानते हैं। ग्रामीण जनों के बहिष्कार के बाद प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि के रूप में सम्मानित ब्लॉक प्रमुख श्रीमती विनीता बाफिला जी के नेतृत्व में एक्शन तथा विभिन्न विभागीय अधिकारियों की बैठक ग्रामीण जनों के साथ हुई और एसडीएम साहब की उपस्थिति में मुकदमे वापस लेने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। तीसरी चीज़ ये है कि आपने जो कहा कि ये आप ऐसा है, कोई चीज़ जो होता है, जो विशेषज्ञ होता है वही कर पाता है। चाहे आप हमसे शिकायत करो, चाहे डीएम से करो, इवन चाहे आप मुख्यमंत्री से शिकायत कर दो, लेकिन उसको जिस चीज़ का है वही करेगा। जैसे पानी से संबंधित है तो जो है आपका पेयजल निगम या जल संस्थान ही करेगा, हम भी वही कहेंगे। जैसे आपने मुझसे कहा, मैं भी इन्हीं को बोलूँगा, क्योंकि मैं खुद नहीं करने जाऊँगा ना, मुझे पता ही है। बिजली ऐसे विद्युत विभाग का कोई फॉल्ट है, आप हमसे कहोगे या आप कमिश्नर से कहो या मुख्यमंत्री से कहो, वो भी भेज देगा विद्युत विभाग को ही। तो जितनी बार आप लोगों ने शिकायत की हो, चाहे मुझसे की होगी, चाहे हमारे प्रमुख साहब से की होगी, चाहे किसी और से की होगी, अधिकारी से या जनप्रतिनिधि से या इन्हीं से कही होगी, जो आपके क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं या जिला पंचायत सदस्य हैं, इनसे भी आपने कही हो, ये भी कहेंगे, उन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, पानी वाले से, भाई पानी आपने ये गड़बड़ी की है, जो इन्होंने बताया ये गड़बड़ी, इसको आप जल्दी से ठीक कर दो। यही हम भी करते हैं, यही हम लोग भी करते हैं। कोई होता है, आपने अगर मुझसे शिकायत की तो मैं भी इन्हीं से कहूँगा, क्योंकि ठीक करना इन्हीं का काम है, उसको बनाना, उसको जांच करना। अब तीसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि उसमें जो है कुछ कमियां हैं, उसकी जांच करा दो। तो हमने एक कमेटी उसमें ऑलरेडी बना दी है और तहसीलदार साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है इस योजना की, बराड़ वाली जो आपकी योजना है, इसकी जाँच के लिए। और एक तो जो पतली लाइन का मामला था कि वहाँ मेन टैंक से यहाँ के लिए 50 mm की लाइन है, उससे पेयजल आपूर्ति पूर्ण रूप से हो नहीं पा रही है। तो उसके लिए जो है मैंने एक उसी के पैरेलल, उसी के साथ में एक और 50 mm की लाइन बिछाने के लिए ऑर्डर कर दिया है। और यहाँ उडियारी बैंड में नीचे की तरफ कई जगह पे जहाँ पे अभी कनेक्शन नहीं मिल पाए हैं या लाइन के समस्या है, उसके लिए भी हम अभी तत्काल प्रभाव से काम स्टार्ट करवा रहे हैं। अप्रैल तक जो है ये सारी चीजें। सन भी बताइए, इस बार अप्रैल तो हर बार ही होता है। 2024 या 2025 ये बता दो। तारीख भी बताओ, सन भी बताओ, ये तो मुश्किल हो जाती है। अप्रैल तो हर साल आएगा। एक तो अप्रैल में शुरू से ठंड भी आता है। आप सुन लीजिए, चलिए सर अप्रैल 1 सर अप्रैल को और एक जो पंप के बारे में आप लोग कह रहे थे, तो वो पंप का कार्य जो है हमारे अल्मोड़ा में वो देखने के भी एक्शन भी आए हुए हैं, वो हमारे पंप की जाँच कर रहे हैं। वो एक जो इसको भी ऐड करा दो, बार आप लोग का भी इसको भी ऐड करा दो, ताकि सर एक समस्या ये आ रही है, विद्युत व्यवधान लगातार उत्पन्न हो रहा है। पंप चलाने के लिए फुल 3 फेज लाइन चाहिए। अभी कल दोपहर 1 बजे से पंपिंग बंद कर दो। सिंगल फेज नहीं, जनसेट का प्रावधान नहीं है ना।
उसमें जो है जो बड़ी जितने भी है नहीं, उसमें एक चीज़ हो सकती है, अलग से उसकी लाइन ले दें ताकि और सिट डाउन या और सब चीज़ों से उसका डिस्टर्बेंस सेवा में आ गया। ये अलग से उसकी सेपरेट लाइन है। ये मैं अपने वहाँ के एक्शन को बता दूंगा कि एक DPR बना के यहाँ के लिए अगर सेपरेट लाइन ले आए ताकि इंटरनेट हो जाए, विद्युत व्यवधान जो उत्पन्न हो रहा है ये ना हो, इससे ना हो। कल 1 बजे से सर वहाँ पे लाइन मतलब हमें फुल सप्लाई नहीं मिल पा रही है और पंपिंग बंद है। आज सुबह जो है थोड़ा जो पानी बचा हुआ तो सप्लाई कर दिया। सबसे बड़ी दिक्कत जो है एक विद्युत की प्रॉब्लम है, उसी को देखने के लिए जो है अल्मोड़ा से पूरी टीम आई हुई है, वो पूरी जांच कर रही है क्या दिक्कत है, इसके कारण पंपिंग डिस्टर्ब। ये वाला मैटर आप रख देना कि उसकी सेपरेट लाइन कर दें, ठीक है। इसके लिए मैं आपकी भी जब बैठक होगी तो ये मुद्दा ज़रूर उठाना कि चूँकि यांत्रिक वाले कर रहे हैं ना, तो अगर सेपरेट लाइन ले लेंगे तो ये जो डिस्टर्बेंस लाइट की हो रही ये उसमें कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। एक तीसरा प्रकरण जो अतिरिक्त टैंक के लिए आप बता रहे हैं, तो मैं एक बार पूरा सर्वेक्षण करवा लेता हूँ। आवश्यक है सर, क्योंकि गांव की भौगोलिक संरचना ऐसी है ना, ऊंचा नीचा है कहीं टैंक इधर है और गांव उधर है, लंबा गांव है। अगर अलग अलग सब टैंक हो जाए हमारे वहाँ लाइन की कलर पीछे है। घर के उटारी गाँव के लास्ट कोने में रहती हूँ मैं। फिर पहले लाइन नीचे गई है, पहले लाइन नीचे को गई है, फिर नीचे से ऊपर को डाल रखा है। वहाँ कैसे पानी आएगा मेरे घर में? पानी आएगा भी बिल्कुल नहीं आ सकता है वहाँ। अंतिम परिवार है गाँव का। पहले लाइन यहाँ नीचे गई है, फिर नीचे से ऊपर कैसे पानी आएगा वहाँ? ये चेक करवाएंगे, चेक करवा इसका जरूर चेक करा पूरी लाइन ही चेक करनी है सर। पतले टाइप हो आज के टाइम में सर 15 हमारे घर में आए आप करके सोए थे, संडे एंजॉय हो रहा था। अपने क्या सिर्फ पानी तो जय साहब उनको फोन करके एक्शन साहब का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। 3 घंटे लगातार हमने कॉल की। किसी बैठकों में नहीं आते, आप BDC बैठक में नहीं आते। 3 बार बैठक हुई है, तो रखे नहीं है, नहीं आते हैं। अब एक्शन लिख के दे दो। एक्शन साहब आए हैं ना, ये हर बार यही क्यों गाली खाए? जय हर समय ही खाते हैं गालियाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ ना सर, इनने 3 घंटा जय साहब ने हमारी सही और वाले होते परेशान हो जाते। नहीं, समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? फिर बताइए। हमारे आवाज नहीं सुनता साहब आप बताइए, जब आप इतनी बार आ रहे हैं तो समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? बताइए। हम इतना चिल्ला रहे हैं, BDC की बैठकों में ये बातें उठ रही हैं, SDM साहब के साथ मीटिंग हो रही है, तो समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? बताइए। नहीं, और जहाँ पे लाइन है वहाँ पे बताइए ना आप। सर अगर पहले आ जाती इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। अगर इनके कान पे आवाज जाती ना, एक उनके फोन ऑन होते, इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता, इतनी बड़ी धाराएं नहीं लगती। हमारी बातें सुनी ही नहीं गई, क्योंकि गांव की औरतें ये वाला हिसाब हो गया था। टेक्निकल सबको पता भी नहीं था कि ऐसे ऐसे केस गाँव वालों को क्या पता कि कितने केस बनता है, कितने पता था कि और पहला आंदोलन है किस गाँव का। माननीय अपर हमारे उप जिला अधिकारी महोदय और माननीय विनीता बाफिला जी, आपका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग उस दिन भी आप आए, आज आ गए हमारे गांव में। सबसे पहले आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करना। दूसरा सर, जो मुकदमा हो रखा गांव में, उसके लिए मैं थोड़ा आपको अधिकारी महोदय को बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं सर, जो बच्चे प्रयासरत हैं अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, साहब उनको और हमारी महिलाओं को छोड़ दीजिए। आपके सभी को छोड़े नहीं तो वोटर लिस्ट महिलाओं को और बच्चों को कैरियर का सवाल है। इसके लिए सर मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। महिलाओं को दूसरा जो मुकदमा है सर, दूसरा जो मुकदमा हमने कुछ नहीं दिया था ना। एक्शन साहब की गलती है। विभाग के खिलाफ होना चाहिए ना, हम तो ये कहते हैं। एक घंटा सिर्फ बैठे हम। एक्शन साहब के दर्शन हुए आज, मैंने एक्शन साहब की सुन रखा है। मुद्दा पानी का
ये चीजें अलग है तो हो जाएगा। पानी मैं बताता हूँ, सबसे पहले पॉइंट है जे हिसाब से जहाँ पानी आ रहा है वो कहीं घरों में आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, तो शुरू में उसको सुचारू रूप से कर दें। अरे अल्लाह मत करो। दूसरा सर, जो ये DPR पास होता है 2012 का पास हुआ है, हमारे ग्राम के निवासी अभी जो प्रवक्ता के पद पर हैं दिनेश मत साहब, यहाँ बेगड़े में रहते हैं, उन्होंने इसके लिए केस भी लड़ाया हाईकोर्ट में। ये योजना जो थी UDR के नाम से उन्होंने पास कराई थी, लेकिन जब इसका उद्घाटन हुआ और दिसंबर 2021 में, तो ये चौकड़ी बरड़गाड़ योजना के नाम से इसका उद्घाटन हो गया। और हमारे गांव में नल भी नहीं बिछे उडारी बांडी साइड में, लेकिन उसको उद्घाटन पहले कर दिया। मेन बात तो है सर। और जो इसमें अनियमितताएं हैं वो क्या है, जो पाइप लाइन बिछी है वो एक्शन साहब को पता होगा कि ISI 1239 के हिसाब से होता है, लेकिन एक भी नल आप दिखा दें। मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो ये सिस्टम है इसकी जांच कराए, क्या ये नल जो लगे हैं ये मानक के हिसाब से है। और दूसरा एक चीज लिखो जो ये है, जो इसकी गहराई होती है क्या वो मानक के हिसाब से है। चलो कई बार पत्थर है, वहाँ पर हम मानते हैं पत्थर के ऊपर भी सीमेंट होता है, लेकिन जबर मिट्टी वाली जमीन है, इतना उसका मानक है। और जो DPR पास हुआ था सन 2012 का था, उसमें चौकड़ी के आसपास कोई भी जनता नहीं थी। वहाँ कितने कनेक्शन लागू थे उसमें, एक्शन साहब को वो लेके आना था यहाँ फाइल, कितने कनेक्शन वहाँ पर लागू थे और आज की डेट में वहाँ पर कितने कनेक्शन दे रखे हैं। और उडारी गाँव में कनेक्शन क्यों छोड़े हैं, और उसके बाद जो पैसा उडारी गांव के लिए आया था वो अराड़ी को दे दिया। इसका मतलब ये हो गया उडारी में वो पैसा बोला फालतू हो गया। कैसे फालतू हुआ भाई, जब उडारी के गांव में हमारे नल नहीं लगे उडारी बैंड के घर में, तो पैसा फालतू वहां से हो गया। तो ये एक तो इसमें ये है ना। दूसरा और पाइप जो है यहाँ से ऊपर से 45 परिवारों के लिए हाफ इंच का पाइप लाइन जा रहा है, उससे नीचे 45 परिवार है। क्या हाफ इंच के पाइप में 45 परिवारों को पानी मिल सकता है? ये किसी ने देखा नहीं, चाहे कोई विभागीय हो, जल विभाग का अधिकारी हो या हमारा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो। मैंने DM साहब को लेटर लिखा है इस जांच के बारे में, लेकिन उसमें कोई छानबीन नहीं हुई। वो लेटर मेरे पास है, उसमें मेरा रजिस्टर्ड नंबर भी, मैंने यहाँ से पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर्ड नंबर भी लिखा उसमें। तो ये कोई उसमें ढूंढ खोज नहीं हुई इसमें, और न उसके बाद कोई कार्रवाई। और दूसरा 15 दिन पहले हमने यहाँ से सूचना दे दी थी तहसीलदार साहब को, खुद हम गए थे वहाँ मिलने के लिए, और थाने में तो सूचना इतने तारीख को हम चक्का जाम कर गए। मतलब किसी प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रहेगा। तो जब 2 दिन बचे थे चक्का जाम करने के, जो धरना प्रदर्शन था हमारा, उसके 2 दिन पहले यहाँ पर आए जीवन बुंगला साहब। बोला आप कैसे भी धरना बंद करो, बोला मैं शाम तक नल फेंक दूंगा। मैं शाम तक रुका रहा, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे बोला ठीक है अगर नल फेंक दे यहाँ पर, अगर लाइन चेंज करते तो हम शाम तक रुकते हैं भाई। अब उन्होंने नल फेंके नहीं, हमको फिर अचानक अपना एक्शन लेना पड़ा। गाँव को जितने भी हम लोग आ रहे थे हमने अपना एक्शन लेना पड़ा, भाई बुंगला जी ठग रहे हैं। और ये ठगते ठगते जो पिछले साल 1 साल पहले पूरा मीटिंग हुई थी उसकी वीडियो हमारे पास है, वहाँ पर खुद मनोज कुमार जे साहब थे। ये तहसील सभागार में जो मीटिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने वो यही बोला था कि मैं ग्राम सभा उडारी को 15 दिन के अंदर पानी दे दूंगा। ये चुफाल जी भी वहाँ प्रेजेंट थे, बिंद्रा बाफिला जी प्रेजेंट थी वहाँ, और ये नंदन साहब वहाँ प्रेजेंट थे। तो अभी तक पानी नहीं मिला सर, 1.5 साल का दिसंबर 2021 की योजना पास हुई, आज तक हमारे गाँव में पानी नहीं। बताओ महिलाएं करेंगी तो क्या करेंगी सब, हम तो क्या, आप मेरे सुनो, हमारा तो क्या, हम तो कुछ नहीं करते भाई। सवेरे घर से निकले अपना काम किया जहाँ भी जाना है, अब महिलाओं को दिन भर खाना भी बनाना है, गायों को पानी पिलाना है, कपड़े भी धोने, इनके लिए है ना मुसीबत। तो आदमी तो इतना परेशान नहीं होता पहाड़ में, सबको पता है ना, लेकिन महिला के ऊपर कितनी दिक्कत है। और मोटर सर, मोटर आए दिन खराब हो रहे हैं एक्शन साहब, मोटर आए दिन खराब हो रहा है, या तो डुप्लीकेट लगे हुआ या उनकी गुणवत्ता सही नहीं है, या पुराने मोटर लगाए गए। और आए दिन इसलिए जो मेन वो है पानी नहीं भरने का मोटरों का, वो वही हो रहा है कि पानी मोटर खराब हो जाए वहाँ और पानी चढ़ नहीं पा रहा पर। और जो दूसरा उसके बाद मोटर से बरड़गाड़ से पानी आता है, जो हमारा मेन टैंक है चौकड़ी के ऊपर में, वो भर रहा है। उसके बाद वहाँ से क्या है 3 कनेक्शन आते हैं, एक चौकड़ी वाले में जाता है टैंकी में, एक उडारी वाले में और एक क्वालिटी वाले में। तो जो उडारी का पाइप है सबसे पतला है सर, जबकि मतलब ब्लॉक के अंदर हमारा सबसे बड़ा गांव यही है। सबसे बड़ा गांव ब्लॉक के अंदर है तो कोई उडारी है जिसके अंदर 500-700 निवासी निवास कर रहे हैं, तो इसकी टंकी बड़ी हो गई है। अभी मैं एक्शन साहब से कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे लिए एक टंकी और बन सकती है, एक टंकी जो बनी है इस धार के लिए हो जाएगी, और एक टंकी इस धार के लिए। सर बहुत बड़ा गाँव है, इसका ब्लॉक से पता कर सकते हैं, ब्लॉक में किसी भी गाँव की जनसंख्या का पता चल जाता हूँ। तो ये करो सर उसके लिए नहीं, उडारी के धार के लिए तो 2 आएगी, बैंड के धार के लिए ना बैंड के धार के ये वाला हो जाएगा ना जो अभी बना है आपका, और हमारा एक हो जाएगा, और इस धार के लिए एक बन जाएगा। तो उस हिसाब से अगर मतलब बढ़ जाएगा वो 2 टैंक होने से हमारा गाँव का हो जाएगा। लेकिन जो अभी और वो सारे कनेक्शन जो है कटवाए जाएंगे। ये सारे काम आपके अप्रैल तक हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि लंबा काम है, थोड़ा काम इसलिए अप्रैल तक। मेन विषय था सर, देखिए मेन विषय था सर,
उड़ियारी बैंड वाला जो तोप है तो सड़क के नीचे और ऊपर से अभी तक बदल वाली लाइन ही नहीं बिछी। तो सर से कई बार बात हुई है, पीछे की तो मार्च में भी बात हुई थी पिछले बार, अभी भी आप अप्रैल कह रहे हैं, चलो मान लेते हैं। अब सर आज तक तो ये था कि पानी ही नहीं है, तो ग्रामीण कहते थे पाइपलाइन ही नहीं है, आप बता रहे हैं। ऑप्शन ही नहीं है, तो आज तक जैसे तैसे खरीदता था, जो भी 3 रुपये लीटर पानी खरीद रहे हैं सर, 3,000 लीटर 900 रुपये का पानी गिर रहा है। अब सर उड़ियारी बैंड के आसपास को पूरा फीड का जंगल है, शुष्क तोप है, तो किसी प्रकार का कोई स्रोत भी नहीं है सर। कितने घर छोटे होंगे? 20-25 घर है सर, और बार बार बीडीसी बैठक में विषय आया है। इतने तो उड़ियारी बैंड में है सर, 20-25 एक चीज रखो, आप ही की बात रख रहे हैं, किसी और की नहीं। अब जब तक उस लाइन में भाई संतुष्टि नहीं होगी, फिर सेकंड फेज का काम तो बात की बात है। परसों सर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, इसी स्थान पर बैठक करके शांतिपूर्वक मैंने खुद भी प्रयास किया, सर ने बात रखी, और थाना अध्यक्ष जी के निवेदन पे ही किसी तरह की कोई ना तो किसी के साथ अभद्रता हुई, बस जाम शुरू करने की प्रोसेस में थे, तब तक थाना अध्यक्ष जी आ गए थे। मैं तो 11 बजे आया, जो मैंने देखा वो मैं बता रहा हूँ। उसके तुरंत बाद आपके साथ बात हुई, गुस्सा गुस्सी भी हुई, लेकिन शालीनता के साथ सारी चीज़ें, ऐसा नहीं किसी के साथ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया। उसके तुरंत बाद उनके आग्रह पे सर जो सड़क के किनारे जगह है वहाँ पर सबने आके अपना विषय रखा, सबकी सहमति ये हुई कि पंचायत भवन पे जाके हम लोग विषय रखेंगे। अब सर 3-4 सालों से एक ही विषय बार बार अप्रैल तक हो जाएगा वाला होता है, आज तक तो योजना ही नहीं थी। अब चूंकि योजना आ गई है, तो अब ये है कि अपेक्षाएं बढ़ गई हैं ग्रामवासियों की। अब उस दिन के बाद जो भी चीज़ें हुई वो आपने भी रखा, और आपसे एक बार नहीं 2 बार नहीं, सही बात है, हम तो झगड़ते रहते हैं। बीडीसी बैठक में कई बार ऑन रिकॉर्ड वीडियोस वगैरह सब पड़े हैं, लाइव हमारे पास सारे वो चीज़ें। बार बार सर अब हम भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर, अब इन्होंने शाम के समय फिर पूरा बसट रहती है सब, हमने फिर क्या करना है, प्रमुख जी को करना है परेशान, इन्होंने फिर विधायक को करना है, फिर सांसद जो भी है। पिछली बार माननीय सांसद जी भी सदन में थे, प्रमुख जी ने भी विशेष रूप से इस विषय को रखा था। मेरी पत्नी यहाँ पर क्षेत्र पंचायत है, इससे पहले वाली बैठक में भी ये विषय आया। लगभग हर विषय में यहाँ की ग्राम प्रधान भी बहुत मेहनत, ग्राम प्रधान जी ने भी बार ब्लॉक में सभागार में पानी के विषय के ऊपर ही बैठक रखी। क्षेत्र ये जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में भूमिकार कीजिए, लगातार सर जो हमसे हो सकता है हम लोगों ने किया। अब ग्रामवासियों को ये मालूम नहीं है कि हाईवे के रूल्स क्या होता है, सर अनपढ़ लोग हैं सर, सीधे सी बात। हमें से 2-4 जिन लोगों को मालूम था, हमने जब समझा इन्होंने समझा। अब चूंकि मुकदमा दर्ज हो गया है सर, पहले तो एक तो पानी आ जाए, आंदोलन तो जारी रहेगा ही रहेगा सर जब तक पानी नहीं आता। अब ये है कि चिटका जाएंगे इस तरह की, अगली बार अनुमति लेने से पहले एसओ साहब से पूछ लेंगे, साहब बताओ किसमें अंदर होने वाले हैं, किसमें नहीं होने वाले, जंगल में करेंगे मीटिंग। अब थाना अध्यक्ष जी मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ सर, यहाँ पर एक बुजुर्ग है, वो अपना विषय रख रहे थे, पुलिस प्रशासन ने भी गाली गलौज के साथ बुजुर्ग को बैठने को बहुत अभद्र तरीके से कहा। उसके बाद सभी आक्रोशित हो गए, हम खुद आक्रोशित हो गए। उसके बाद कोई विकल्प होता भी नहीं था सर, बुजुर्गों का अपना सम्मान है, पूरी जिंदगी इन्होंने पानी का इंतजार करते करते बिता दी, कई लोग मर गए। तो कम से कम नई पीढ़ी की जो बहुएं हैं, यहाँ की बहनें जो हैं सर, ये मतलब व्यवहारिक चीज़ है। दूसरा सर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, आज आप लोग तो आए हो, उस दिन किसी के पास समय नहीं था। कम से कम सर तहसील प्रशासन की ओर से पटवारी साहब ही आ जाते, निर्माण कार्य रोकने तो रोज आते ही हैं। कोई सड़क का सरकार विधायक निधि के काम नहीं हो पा रहे सर, उसमें तो बहुत सारे नियम आड़े आ जाते हैं, उसमें पटवारी जी तो घूमते रहते हैं भाई को। सर एक भी व्यक्ति, ना शासन ना प्रशासन, हम भी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन सर यहाँ पर मामला जनहित का है, एक व्यक्ति नहीं आया तो सर स्वाभाविक है गुस्सा आएगा पब्लिक को। यही साहब आए थे, यही साहब तो भाई सदन में भी मिलते हैं, आगे पीछे भी बात होती है, और जब भी कोई इस तरह की होती है इन्हीं को आप लोग भेज देते हैं, आते ही हैं अपने। इन्होंने पूरी लाइन में पिछली बार घूमे, बहुत सारी खामियां पाई गई। अब ये एराड़ी वाला जो है उसमें 4 इंच का चल रहा है, इधर 2 इंच का चल रहा है, कहीं 1 इंच का, जिसकी मर्जी। सर मैं आपको बताऊं, जल जीवन मिशन में जगोड़ी तो बढ़ता हुआ गांव है, वहाँ जनसंख्या बढ़ रही है। पहले फेज में जो कनेक्शन बटे हैं सर, वहाँ 250 कनेक्शन थे, जिनके कॉलम खड़े हैं सर, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह के ठेकेदार हैं, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मैं भी चौकोड़ी में, जिनका अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है, उनको कनेक्शन मिल गया है मेन लाइन से। मैं 2006 से चौकोड़ी में रह रहा हूँ।
अब ये चाहे ठेकेदार के स्तर से हुआ हो सकता है, हम में से कोई मिली भगत तो किसी की, लेकिन स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ उनको कनेक्शन मिल गए। लेकिन जो 2012 में DPR बनती है बरड़ी योजना की, 2012 में जो रह रहे थे उनको अभी भी कनेक्शन नहीं मिला, तो सर गुस्सा तो आएगा ही। विधि के इसके साइड इफेक्ट से मुकदमा वगैरह तो बात का विषय है, विधिक कार्यवाही है जो भी है पुलिस प्रशासन के साथ अलग से हम लोग बैठक रखेंगे। लेकिन सर ये बहुत खेदजनक है कि 150-200 लोग किसी विषय को रखने के लिए एक जगह पर एकत्रित हुए हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति न शासन से न प्रशासन का वहाँ आता है। तो सर आज आने के क्या उचित है? फिर रोज बैठो इनकी एप्लीकेशन जो है ना, अब लोग तो इतने पैनिक है मुकदमा, इनको हमने पढ़ा गूगल में भाई बलुआ की दवाएं लगी थी। मैंने पीछे लिखी है उन विषयों पे आप बातचीत करके जो इनकी और आपकी सहमति बनती है विभाग की, जो विभाग अभी पेपर मंगा रखा है ना, जो जो सार्वजनिक बैठक में कह रहे हैं कि अप्रैल तक की आपकी बात पूरी नहीं होती तो क्षेत्र पंचायत पद से हमें मुक्त कर दीजिए, ग्राम प्रधान को मुक्त कर दीजिए, प्रशासन चलाए, थाना अध्यक्ष जी चलाए ग्राम सभा को। खुली बैठक में हम तो बिल्कुल बहिष्कार रहेगा तब तक जब तक ग्राम सभा में पानी नहीं आता। किसी खुली बैठक में हम लोग नहीं जाएंगे। और आज भी सर कोई ऑफिशियल सूचना जनप्रतिनिधियों को नहीं थी, तो पत्रकारों ने भेजा भैया बैठक है, हमने कहा आएगा तो चले जाएंगे भाई, पूछ लीजिए। किसी को भी सूचना नहीं थी कि अब वो लेटर टाइप हुआ कहाँ गया पता नहीं। अब फिर क्या फायदा? फिर सभी के नंबर भाई तहसील प्रशासन के पास होने चाहिए, पहले तो नहीं तो होंगे। लेकिन किसी प्रकार पानी मांगो तो केस हो गया सर, अपने गांव के लिए मैं अगर हॉस्पिटल मांगू तो तब क्या होगा सर? फिर सर 1 साल के अंदर मोटर 2-3 बार खराब हो जा रही है, या तो सेकेंड हैंड मोटर लगी है या तो गुणवत्ता उसकी भाई अब वो भी घाल में ले सब। अब तो चाह रहे हैं उसकी जांच हो, बरड़ी योजना की जांच हो। हम खुद उद्घाटन में बड़े हर्ष के साथ, हमको भाई खुशी हमने भी बनाई थी, लेकिन अब क्या है कि जब धरातल पे चीज़ें नहीं पहुंच पा रही तो फिर तो परेशानी है। ये सरकार को दबाने के लिए मुकदमा कर रखा है, और नहीं तो शांति वार्ता से मतलब सक्सीड हम भी बोल सकते हैं ना। हाँ बोलिए। ऐसा है ना, यहाँ पर मतलब हमारी पानी वाली लाइन थी, वो चौकोड़ी में ही अटक गई। फिर ये 17 लाख की योजना आई थी, 17 करोड़ की। ये लाइन मतलब कहीं बिछी नहीं है, 3 साल हो गए इसको चलेगी। और इन्होंने इतना नाला काट के ऐसा कर रखा है ठेकेदार ने, पाइप लाइन नीचे है और नाला बन गया वो सारा ऊपर को देख। कभी आप ग्रामीणों के स्तर से कोई अनुशासनहीनता होती है, कोई कनेक्शन हमारी औरतें हैं, बच्चे हैं, सब पानी बनने में ये मार्च से जून तक मतलब महिलाओं का काम पानी बनना। कोई तो गाड़ी में मंगाएंगे जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास पैसे नहीं है वो नौले से गिलास से बढ़ते हैं सब। इसलिए सब इस साल तो अभी मार्च है, अप्रैल मई में हम गिलासों से बिक्री बढ़ते हैं और सारा दिन का काम हमारा वैसा ही रहा। और हमने अपना हक मांगा था ना, कोई तोड़फोड़ नहीं की थी सर, किसी पर कोई नहीं, हम शांतिपूर्वक बैठे थे वहाँ पर। थोड़ा नारेबाजी हमने की, नारा तो कोई भी लगाएगा। और इन्होंने हमारे साहब ने हमारे पर मुकदमा दर्ज किया है, और प्रशासन से कोई लोग नहीं आए थे। हमारी ये माननी ये क्या कहते हैं, ये उनकी भी नहीं आई थी ना। उसमें ऐसा है ना, देखिए मेरी बात, हमारे ना विधायक जी आए वोट मांगने के लिए, घर घर जाते हैं, और विधायक जी भी नहीं आए, मेरे न MP कोई नहीं। और यहाँ की जनता मतलब शांतिपूर्वक हमने मीटिंग की और हम बच्चे दर्ज कर रखा है। मैं तो कह रही हूँ हम सब जाते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी, हमारे गाय बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी, हमारे बच्चे तो बाहर हैं, कोई फौज में है, कोई अन्य जगह है। हम जाते हैं वहाँ, हमको खाना मिल जाएगा, हमारे बच्चों की देख रेख और सब ये हमारे गाय बच्चों की सब करेंगे। हम तो खुला छोड़ के जाएंगे। जो केस वाली बात है ना, जो अब एक बात सुन लीजिए, जो केस वाली बात है ना, उसमें सुबह DM साहब से भी मेरी बात हुई है कि जो केस दर्ज हुआ है वो बिल्कुल गलत दर्ज हुआ है। भाई अगर काम नहीं हो रहा है तो सब महिलाओं का हक है कि खड़े होना और अपनी मांग को रखना, है ना। मांग के अब उस मांग आपने रखी और आपने 70 लोगों पर केस दर्ज किया, जो बिल्कुल ही गलत है। और केस उन्होंने मांग आपने रखी कि हमें पानी नहीं मिला है। इससे पहले भी उडियारी बैंड में जब प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, मदन कौशिक जी आए थे, तो उस टाइम हम गाड़ी से आ रहे थे, तो आप लोगों ने, महिलाओं ने खाली बर्तन लेके वहाँ चक्का जाम किया। तो हम 1 घंटे रुके वहाँ गाड़ी से। हमने उस टाइम SDM साहब थे अभय प्रताप जी, उनको हमने बुलाया था और आप जल
संस्थान से आए थे, रोतले जी आप आए थे। उसके बाद ये टैंकर की व्यवस्था हमने कराई थी कि भाई जहाँ टैंकर नहीं जाएंगे तो वहाँ घोड़ों से खच्चरों से वहाँ पानी जाएगा। दूसरा प्रधान जी है ना दूर रहते, हाँ दूसरा आपके प्रधान जी उनसे लगातार मेरी बात होती थी कि उन्होंने भी हमें पत्र लिख के भेजा कि ऐसी ऐसी समस्या है, तो हमने एसडीएम साहब के साथ हम खुद गए, हमने एसडीएम साहब के पास ही भेजा उनको और 2 बार हमने बैठकें कराई। लेकिन गलती किसकी है? निगम की है ना। आप बीडीसी की बैठक होती है, आप 25 श्रेणी कर्मचारी भेज देते हैं। हर बीडीसी बैठक में आप जेई साहब आते हैं, है ना। हर बार आप बोलते हैं कि काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, काम पिछले 2 साल से, है ना। तो आज जो है एक्शन साहब आए हैं, इनके सामने आप सारी बात रखिए, है ना। जो समस्या आपकी है वो हमारी भी है, हम क्षेत्र में आते हैं, मैं यहाँ की प्रमुख हूँ, लेकिन हमने भी कई बार इन लोगों को पत्र भेजा है, उसका कोई भी निवारण उन्होंने नहीं किया है। जब भी टेक्निकल इशू ये लोग बता देते हैं कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, क्षेत्र में तो हम जाते हैं, प्रधान जी जाते हैं, क्षेत्र पंचायत उनको पता होता है ना। तो आज इन्होंने बोला है कि भाई अप्रैल तक अगर ये काम पूरा नहीं करेंगे कि आप लोग के साथ खुद मैं बैठूंगी, है ना। प्रधान जी का फ़ोन मेरे को आया था कि मैडम हम ऐसा ऐसा बैठ रहे हैं, तो प्रधान जी को एक्शन साहब यहाँ थे नहीं उस दिन, संडे के दिन। पहले तो मैंने उनको बोला कि आपने संडे के दिन रखना नहीं था, क्योंकि एसडीएम साहब भी यहाँ नहीं थे और क्या कहते हैं कोई छुट्टी रहते हैं, तहसीलदार भी नहीं है, सब छुट्टी में रहते हैं। आप अदर नेता ने बोला कि हमको टाइम नहीं था करके, संडे के दिन कोई मीटिंग नहीं होती, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, उससे पहले भी हमने उसमें ऐसा होता है ना, देखिए इसलिए रखा हमने। जो हम है ना, हम आ जाएंगे। और विधायक जी अगर यहाँ पर आना चाहते थे तो यहाँ जनता यहाँ पर आ रही थी मीटिंग में, वो ऊपर को जा रहे थे रास्ते में, तो गैरसैंण में मीटिंग मंडे को थी, आ नहीं सकेगा 10 मिनट जनता से मिलने के लिए। आपको भी हमने फोन किया, मैम उसमें जो काम है ना, जो काम है वो हमारा काम है निर्देशित करना। काम कौन करेंगे? आप विभाग वाले मिलकर करेंगे। तो कोई भी ऐसी बैठक होती है तो उसमें जो जिम्मेदार अधिकारी होता है ना, जिला स्तर का, उसको आना ज़रूरी होता है ना। तो जो इतना हो हल्ला हुआ तो हम पहले पे हम आपसे ज़्यादा हम लोग बीटीसी की बैठक में चिल्लाते हैं, और डीएम साहब के सामने भी हमने ये विषय रखा, उनको भी पत्र भेजा है, और मेरी फ़ोन से एसडीएम साहब से भी बात हुई और खुद हमने इनको पत्र भेजा और आज हम खुद गए, है ना। देखिए एसडीएम साहब लापरवाही तो है ही है। जब आपने पत्र हमको व्हाट्सएप किया तो आप प्रधान जी को, क्षेत्र पंचायतों को, इनको भी आप सूचना दे सकते थे, है ना। ये काम जो है, नहीं तो आप वीडियो को अधिकृत कर देते, वो ग्रामवासी तक सूचना दे देते। लेकिन जो भी मैं संस्थान है, निगम है, जो भी आप बातें बोलेंगे वो पूरी होनी चाहिए, है ना। कई जगह ऐसे हैं कि भाई स्टैंड पोस्ट जो है नहीं लगे हैं, सारे नल इन्होंने खड़े कर दिए हैं, कहीं तो पानी बह रहा है, कहीं बिल्कुल सूखा पड़ा है। और दुर्भाग्य इस क्षेत्र का ये है कि वो भी नहीं है, यहाँ स्रोत भी सूख गए हैं, है ना। तो महिलाएं क्या करेंगी आप बताइए ना। मतलब ये सूखा गांव, ये भुटियारी गांव है, और सब जगह पानी है, थोड़ा। हमारे गांव में गदेरू में भी पानी सूख गया ना। इसीलिए देखिए इतने करोड़ की योजना बनी है इसमें, और सरकार इतना पैसा दे रही है ना। तो लापरवाही किसकी है? नहीं, लापरवाही देखिए सरकार की तरफ से पूरा पैसा जा रहा है, तो लापरवाही विभाग वालों की है ना, जिन्होंने प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। एक बार नहीं, हमने पिछले एक्शन साहब अनूप जो हैं वो भी क्षेत्र में आए थे, उन्होंने भी बैठक की थी, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है ना। तो आप लोगों से भाई अनुरोध नहीं है, हम ये है कि जो भी आप बोलें, जहाँ स्टैंड पोस्ट नहीं लगे हैं, जहाँ आपको पाइपलाइन चेंज करनी है, जो भी करना है आप ग्रामवासियों से बोलिए, और वो नोट होगा और वो पूरा होना चाहिए। क्षेत्र पंचायत बेरीनाग एवं उडियारी गांव के ग्रामवासियों के मध्य एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्न समस्याएं ग्रामवासियों द्वारा बताई गई। आपने क्या समस्याएं बताई वो लिखिए। बराड़ चौकुड़ी पंपिंग योजना के मुख्य टैंक से उडियारी स्थित टैंक तक बहुत ही पतली पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसमें पानी की आपूर्ति क्षीण है, जिसे ठीक कराया जाए। दूसरी समस्या है, गाँव में बहुत सारे परिवार छूटे हुए हैं, वहाँ पाइपलाइन बिछाकर कनेक्शन दिया जाए। तीसरी है, मेन पाइपलाइन से कुछ लोगों द्वारा कनेक्शन लिए गए हैं, जिससे आपूर्ति बाधित होती है, इन्हें हटाया जाए। चौथी समस्या है, गांव बड़ा है अतः एक और टैंक बनाया जाए। पांचवी समस्या, बराड़ चौकुड़ी पंपिंग योजना में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, जिसे दूर किया जाए। उक्त समस्या के समाधान के लिए अधिशासी अभियंता जल निगम गंगोलीहाट द्वारा आश्वासन दिया गया कि अप्रैल 2023 तक निम्न कार्य कर लिए जाएंगे। नंबर 1, अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि उडियारी स्थित टैंक तक जो पाइपलाइन गई है उसके समानांतर समान मोटाई की एक और पाइपलाइन बिछाई जाएगी। यह कार्य मार्च 2023 तक ही पूर्ण कर लिया जाएगा। गांव के छूटे हुए सभी परिवारों तक लाइन अप्रैल 2023 तक अनिवार्यता बिछा दी जाएगी। मेन पाइपलाइन से जो कनेक्शन हटाने का कार्य है वह अप्रैल 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
जांच कर क्षमता आधार पर, जो आपका चौथा पॉइंट है, टैंक गांव बड़ा है अथवा एक और टैंक बनाया जाए, उसके लिए बता रहे हैं कि जांच कर क्षमता आधार पर इसका निर्णय लिया जाएगा। पांचवा है कि योजना में अनियमितता की जांच हेतु तहसीलदार बेरीनाग की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। जो आप कह रहे हैं अनियमितता हो रही है, उसमें एसडीएम साहब के द्वारा पहले ही तहसीलदार बेरीनाग की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन हो गया है। जल्दी हम लोग भी रिपोर्ट दे देंगे। इसके अतिरिक्त जनप्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि पंपिंग योजना का मोटर बार बार खराब हो जाता है, जिसकी मरम्मत कराई जाए। गाँव में कुछ घर में पानी तेज, कुछ में कम और कुछ में बिल्कुल ही नहीं जाता है। इस आपूर्ति व्यवस्था को भी ठीक कराया जाए। अधिशासी अभियंता जल निगम गंगोलियार द्वारा अवगत कराया गया कि इन समस्याओं का समाधान भी अप्रैल 2023 तक पूर्णतः कर लिया जाएगा। दोस्तों, अप्रैल माह बीत चुका है, लेकिन अभी तक ना तो पूरी तरह से जल संयोजन हुए हैं और ना ही मुकदमों को लेकर कोई स्पष्ट किसी भी प्रकार का समाचार हमको प्राप्त हो पा रहा है। बहरहाल हमारा संघर्ष जारी है। आशा है आप सभी को आज के ब्लॉग पसंद आया होगा। जनहित के लिए ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।